क्या आप CK-MKB वाली बात को सीरियसली लेते हैं? हाँ। क्या आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जले को और जलाना चाहते हैं? हाँ। क्या आप वन चाइना पॉलिसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं? तो ये अरे हाँ भाई हाँ। मौका हमारे और आपके लिए है। इस मौका को हम 10 अक्टूबर को यूटिलाइज और सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इस दिन ताइवान अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। क्योंकि 10 अक्टूबर को ताइवान वुचांग रिवॉल्ट को याद करता है और इसी रिवॉल्ट के वजह से चाइना के जिंग डायनेस्टी का अंत हुआ था और 1 जनवरी 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान की स्थापना हुई थी। अब खबर क्या है? अब खबर ये है कि 7 अक्टूबर 2020 को चाइनीज दूतावास भारत में एक नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज या धमकी जो कहें वो रिलीज करती है और वो बताती है कि दुनिया भर के देश जो चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं वो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और भारत सरकार भी मानती है। और बेसिकली वो इंडियन मीडिया को ये बताती है कि आप ताइवान के नेशनल डे सेलिब्रेशन का कोई कवरेज नहीं करेंगे। अब बात ये है कि ताइवान एक देश है और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान को अपने देश यानी चाइना का हिस्सा बताती है। ये CCP सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि तिब्बत, हांगकांग को भी अपने चाइना का हिस्सा बताती है और CCP अपने दादागिरी को वन चाइना पॉलिसी का नाम देती है और दुनिया भर के देशों को कहती है कि वो सिर्फ चाइना को देश माने और तिब्बत, ताइवान और हांगकांग को उस देश का हिस्सा माने, उन्हें अलग अलग देश नहीं माने। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं वन चाइना पॉलिसी का कितना सम्मान करता हूं। और बात रही पूरे इंडियन मीडिया की तो 10-11 अक्टूबर को पता लग ही जाएगा कि कौन कौन से मीडिया हाउसेज उस धमकी से डरते हैं और कितने कवरेज करते हैं। हालांकि वियॉन न्यूज़ CCP की सरकार समझती है और वो इसका कवरेज करेगी। 10 अक्टूबर को अब हमें बस ये करना है कि जैसे हम लोग अपना नेशनल हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही ताइवान के नेशनल डे को सेलिब्रेट करेंगे। आप सेलिब्रेट करने के लिए क्रैकर्स जला सकते हैं या मस्त फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ छोटा सा पार्टी कर सकते हैं। आप जैसे सेलिब्रेट करना चाहें वैसे करें, पर उसकी एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाएं या सेल्फी लेकर मस्त ऐसे चाइनीज़ एम्बेसी के ट्विटर हैंडल को, चाइनीज़ अखबार ग्लोबल टाइम्स के ट्विटर हैंडल को, सबको टैग करें। और सबसे बड़ी बात, ताइवान के प्रेसिडेंट को भी टैग करें ताकि ताइवान के लोगों को भी पता चले कि भारत के लोग ताइवान के साथ खड़े हैं और जिसकी जलना है उसकी तो जलेगी ही। बाकी अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि भारत ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर ये भी सच है कि भारत सरकार भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जो भारत के लोगों का विचार होगा वही भारत सरकार का भी विचार होगा। अगर आज पूरा भारत ताइवान के साथ खड़ा हो जाए और उसे देश मानकर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की मांग करे तो सरकार को ऐसा करना ही होगा। सिर्फ ताइवान ही नहीं, तिब्बत और हांगकांग के लोग भी भारत के सहयोग का इंतजार कर रहे हैं। इसका उदाहरण आप हांगकांग के इस प्रोटेस्ट से मिलेगा जहां एक प्रदर्शनकारी भारत का तिरंगा अपने ऊपर ओढ़कर विरोध जताता है। और अभी ही समय है खड़ा होने का, क्योंकि गर्म लोहा पर हथौड़ा मारने से लोहा कमजोर होता है, हथौड़ा नहीं। वही हथौड़ा अगर ठंडे लोहा पर मारा जाए तो हथौड़ा कमजोर होगा, लोहा नहीं। बाकी ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और आइए आप लोग सेलिब्रेशन का पोस्ट हमें भी टैग कर सकते हैं। एकदम मस्त लाइक वाइक कमेंट वमेंट होगा। फिर आओ फिर हवेली पे आ जान। जिसका इंतजार हम लोग पिछले कई दिनों से कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है बल्कि आज का दिन उस लोकतांत्रिक देश का नेशनल डे है जिसकी लीडर पिछले कई सालों से पूरी ताकत के साथ अपने देश और अपने देश के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बचाने के लिए एक डिक्टेटरशिप से लड़ रही है, और वो भी अकेली। लेकिन आज मैं और आप, हम सब लोग मिलके एक साथ ताइवान के इस नेशनल डे को सेलिब्रेट करते हुए ताइवान की प्रेसिडेंट और चाइना की इस तानाशाही लीडरशिप को इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि चाइना के खिलाफ आजादी और स्वाभिमान की इस लड़ाई में ताइवान की लीडर और ताइवान के लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि भारत और भारत के लोग इस लड़ाई में हमेशा और हर कदम पे उनके साथ खड़े हैं। इतना एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।